क्या आपको सीने में लगती है जलन? क्या आपको लगता है कि आपको रोज गैस बन रही है? क्या आपको आते हैं खट्टे डकार? क्या आपको अपना मुंह कड़वा कड़वा लगता है? क्या बार बार आपका गला खराब हो जाता है? क्या बार बार आपको लगता है कि गले में कुछ फंसा है और उसमें बलगम फंसी है और उसको निकालने की जरूरत है? क्या आपको भूख कम लगती है? क्या आपको कुछ भी खाने के बाद आने लगते हैं खट्टे डकार? अगर आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी शिकायत हो GERD की, यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर साहब ईयर नोज एंड थ्रोट क्लिनिक। मैं बहुत अच्छा हूं और कामना करता हूं कि आप भी बहुत खुश होंगे और अपने जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूं, GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। मैं रोज ओपीडी बैठता हूं और तकरीबन 150 से 200 पेशेंट देखता हूं। उनमें से तकरीबन 30 से 40 पेशेंट गैस के होते हैं। और आजकल तो एक अलग बात है कि गैस के पेशेंट कम एज वाले आने लगे हैं, वरना ये माना जाता था कि बुढ़ी एज में या एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे गैस की प्रॉब्लम आम है। बट अब यंग लोगों को 20 साल 30 साल इनको भी गैस की समस्या आनी शुरू हो गई है। तो यह क्यों हो रहा है? हमारे जीवन का जो लाइफस्टाइल है वह चेंज हुआ है, जो हमारा खान पान है इसमें फर्क आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत विस्तृत तौर पे बताना चाहूंगा GERD के बारे में। ओपीडी तो छोड़े, इमरजेंसी में भी हमारी ड्यूटी लगती है। तो क्या होता है कि रोज 10 से 12 केस ऐसे आएंगे कि हमें सांस नहीं आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, और इन सब का मुख्य कारण गैस ही होती है। गैस कई बार बंदे को इतनी ज्यादा बनती है कि उसको घबराहट होने लगती है और उसको लगता है कोई दिल की बीमारी है, पर वह गैस ही होती है। हॉस्पिटल एडमिशन में एसिड पेप्टिक डिसीज और GERD के बहुत सारे केस हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं यह टॉपिक पकड़ूंगा। ये सब करने से पहले जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके ये सब करने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं ऐसे टॉपिक आपके सामने लाता जाऊं। और अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या समझ नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं हम। भारत में GERD डिसीज एक भयावह रूप ले चुका है, क्योंकि हमारी टोटल पॉपुलेशन में 7 से लेकर 30% तक यह बीमारी देखी गई है। हर प्रांत के हिसाब से इसकी परसेंटेज चेंज होती है। दक्षिण भारतीय स्टेटों में GERD की समस्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके खान पान में मसाले ज्यादा होते हैं। पर उत्तर भारतीयों के भी खाने में तला हुआ, फ्राइड, ये सब GERD बीमारी को बढ़ाते हैं। तो आइए विस्तृत में समझते हैं क्या है ये GERD बीमारी। GERD गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, ईसोफेगस का मतलब फूड पाइप, रिफ्लक्स यानी वापस आना, और डिसीज यानी बीमारी। आपको साफ तरह पता लग रहा है कि यह एक रिफ्लक्स डिसीज है, यानी खाना वापस आने की बीमारी है। क्या होता है कि हम मुंह से खाना खाते हैं तो वह फूड पाइप, जिसको कि ईसोफेगस कहते हैं, उससे स्टमक में जाता है। स्टमक में एसिड होता है और स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अब स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक एंटिटी होती है, एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इस स्फिंक्टर का काम क्या है कि जो कंटेंट्स, जो खाने के कंटेंट्स स्टमक में हैं, उनको वह वापस नहीं आने देता, क्योंकि वह वापस आएंगे, क्योंकि स्टमक तो एसिड झेलने के लिए ही बनी है। प्रकृति ने उसको तेजाब को संभालने के लिए ही बनाया है, पर जो हमारा फूड पाइप है वह तेजाब नहीं संभाल सकता। पर क्योंकि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की जो टोन है वो कम हो जाती है, इसलिए जो भी कंटेंट्स आपके स्टमक में है वह वापस ईसोफेगस में आते हैं, और इसी कारण से GERD होता है। तो GERD होने से क्या होता है?
कि खाना वापस आता है। तो एसिडिटी के जो भी सिम्टम हमारे फूड पाइप से लेके मुंह पे आएंगे वो हमको मिलेंगे। जैसे कि हम में से कई लोग जब सुबह उठते होंगे तो उनका मुंह कड़वा कड़वा होता होगा, क्योंकि वही जो एसिड स्टमक में है वह मुंह के अंदर आ चुका है। इसके अलावा इसके कारण ईसोफेगस में सूजन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ईसोफेजाइटिस। इसके अलावा बार बार अगर एसिड आपके ईसोफेगस में जाएगा तो जो ईसोफेगस की एपिथेलियम है वह चेंज हो जाएगी, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट ओसोफेगस। क्योंकि एक जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही है, क्योंकि ईसोफेगस प्राकृतिक तौर पे एसिड को संभालने के लिए नहीं बनी है, इसलिए क्या हो सकता है कि वहां पे कन्वर्जन हो सकता है इस नॉर्मल एपिथेलियम का कैंसरस में, और यही कारण है इस जगह का कैंसर होने का। तो बैरेट ईसोफेगस एक प्री कैंसरस कंडीशन है जो आगे कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो अभी मैं साधारणतः रिफ्लक्स के बारे में बात करता हूं कि रिफ्लक्स से क्या होता है। आप देखिए, आपका पेट है यहाँ, इससे अगर एसिड ऊपर जाएगा तो आपको क्या फील होगा, यहाँ पे जलन फील होगी, सीने में जलन फील होगी। कई बार तो ईसोफेगस में जलन के कारण पेन होता है, तो व्यक्ति को लगता है कि उसकी छाती में पेन है और उसको लगता है कि वह हार्ट अटैक आ गया है, पर वो होता एसिड की वजह से है। 90% जो कैजुअलिटीज में हार्ट पेन या कार्डियक केस जो देखने में लगते हैं वह गैस की वजह से होते हैं, क्योंकि कई बार जो ये एसिड ईसोफेगस में जाके पेन प्रोड्यूस करता है। जिस अगर आपको मेरी इस वीडियो को देखकर लगा कि आपने कुछ नॉलेज एक्वायर करी है या आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो भी कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्रिप्शन पे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।